चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9th क्लास के क्षेत्रमिति में शंकु का क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं, फार्मूला हम लोग देखे हैं है ना। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, है ना। एक यहाँ पर घन दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह से घन होता है जिसका भुजा जो है आपका दिया हुआ है a, है ना। भुजा कितना दिया हुआ है, a सेंटीमीटर। और एक शंकु है जिसका त्रिज्या आपका r बराबर भी दिया हुआ है a और h बराबर भी दिया हुआ है a सेंटीमीटर, है ना। और दोनों का आयतनों का अनुपात ज्ञात करना दोस्तों, आयतनों का अनुपात, है ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट अनुपात ज्ञात करते हैं, है ना। अनुपात बराबर क्या होगा, सबसे पहले कह रहे हैं a सेंटीमीटर वाले घन, है ना। तो लिखेंगे घन का आयतन, है ना, बटा शंकु का आयतन, है ना, शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भुजा क्यू। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भुजा क्यू मतलब a का क्यू, और यहाँ पर 1/3 पाई और r कितना है, a है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों a स्क्वायर और गुने h कितना है, a है, इसलिए ऊंचाई भी क्या होगा, a होगा। मतलब यहाँ पर है ऊपर में a क्यू और यहाँ नीचे में हो गया पाई a स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो a क्यू और बट्टा में नीचे दोस्तों a है। यहाँ पर देखिए मेन लाइन ये है ना। इसका मतलब कि a क्यू बट्टा 1 और गुने, अभी भाग में जो है, अब भाग से गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब 3 ऊपर चल जाएगा। अब पाई a क्यू जो है से नीचे चलेगा, a क्यू से a क्यू खत्म हो जाएगा, 3/पाई बचा दोस्तों। मतलब 3 अनुपात पाई ही आपका आंसर हुआ। अनुपात में जब a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन का अनुपात आपका पाई 3/पाई होगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें यहाँ पर है अगला क्वेश्चन के रूप में, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, है ना, आधार की त्रिज्या कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन लिखे हैं शंकु ना, किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, है ना, ऊंचाई दोनों दुगनी कर दिया जाए, है ना, कर दिया जाए तो मूल शंकु और नए शंकु, है ना, मूल शंकु और नए शंकु का आयतनों का अनुपात, है ना, आयतनों का अनुपात क्या होगा, है ना। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। चलिए तो कह रहा है कि 2 शंकु नहीं, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु, तो एगो लंबवृत्तीय शंकु हम इस तरह से ले लिए, इसका जो त्रिज्या है वो r है और इसका जो ऊंचाई है h है। अब कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई दोनों दुगनी कर दिया जाए, है ना। एक और शंकु हम लोग लेंगे जिसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगा, दुगना होगा दोस्तों। यानी कि ई जो है अगर बड़ी r तो बड़ी r बराबर होगा 2r और बड़का h बराबर भी होगा 2h,
अगर ये एच है तो ये 2h होगा, ये आर है तो ये 2r होगा, है ना, दुगना कर दिया जाता है। तब दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? चलिए हम लोग हल करेंगे। अनुपात बराबर, पहले क्या कह रहा है? मूल शंकु का, है ना, मूल शंकु, अब तब कह रहा है नए शंकु। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल शंकु का आयतन, है ना, बट्टा नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन क्या होगा? चलिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे होगा बड़का में 1/3 पाई, ओकरा में बड़ा आर है तो बड़ा आर के स्क्वायर और बड़ा एच है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा नीचे 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह यहाँ कितना है? 2r है दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 2r के होल स्क्वायर और गुने h, बड़ा h की जगह कितना है? 2h है, तो यहाँ पर 2h लिखेंगे। 1/3 पाई से पाई कटेगा, अब ऊपर में बचा आर स्क्वायर एच और नीचे बचा 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी 4 स्क्वायर और गुने 2h, तो h से h कटेगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोस्तों कटेगा। ऊपर में 1 बचा, नीचे में 4 गुने 2 अर्थात 1/8, यानी कि 1:8 आपको दोस्तों 8 होगा, है ना, 1:8। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें और क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे और देखते हैं। इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि किसी शंकु की, है ना, किसी शंकु की संपूर्ण क्षेत्रफल 22 मीटर स्क्वायर है एवं उसका कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की संपूर्ण क्षेत्रफल 22 मीटर स्क्वायर एवं उसका तिर्यक ऊंचाई, है ना, उसका तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6 गुनी, है ना, 6 गुना है, ठीक है। तो आधार की व्यास ज्ञात करें, आधार की व्यास ज्ञात करें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक शंकु की संपूर्ण क्षेत्रफल, इस तरह से एक शंकु है ना, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है कि h होता है, l होता है, r होता है। यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल 22 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बनाएंगे। यहाँ पर त्रिज्या जो है, तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या के 6 गुना है, ठीक है। आधार की त्रिज्या अगर मान लेते हैं, ठीक है, माना कि आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या अगर r है तो तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, है ना, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई होगा 6 बार, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से हम लोग चलते हैं, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r इंटू r प्लस एल, और यहाँ दिया हुआ है कितना? 22, है ना, यानी कि पाई के मान 22 बटे होता है दोस्तों 7 और गुने r, और यहाँ पर r और जोड़ l का मान, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 6r ना, यहाँ पर 6r दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया 22 और यहाँ पर हो गया 22 बटे 7 गुने, यहाँ पर r गुने r, 6 गो r और 1 r, कितना हो जाएगा? 7 गो r हो जाएगा,
यानी 7 आर, तो 7 से 7 कटेगा दोस्तों। यहाँ पर 22, यहाँ गुना में है, यहाँ 22, भाग में हो जाएगा 22, यहाँ आर में आर से गुना करेंगे हो जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर। ठीक है, 22 में एक बार में कटेंगे, है ना, यानी कि आपको आ गया आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर बराबर दोस्तों होगा √1 बराबर 1। अब कह रहा है कि आधार की व्यास ज्ञात करें दोस्तों, है ना। तो लिखेंगे आधार की व्यास। ठीक है, ये तो आपको 22 मीटर दिया, तो 1 मीटर तो त्रिज्या हो गया। आधार का व्यास 2r होता है, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 1 बराबर 2 मीटर। दोस्तों इस प्रकार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, है ना। चलिए चलिए देखते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा। आपको क्वेश्चन जो शंकु का 9th क्लास की क्षेत्रमिति में जो पढ़ना है, किसी भी स्टूडेंट का को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आता है। धातु की बनी, है ना, धातु की बनी 28 सेंटीमीटर व्यास, धातु की बनी 28 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्ध वृत्ताकार, है ना, अर्ध वृत्ताकार प्याला, धातु की बनी 28 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धवृत्ताकार, है ना, अर्धवृत्ताकार पतली चादर, पतली चादर की बनी, है ना, चादर को, यहाँ पर चादर को मोड़, है ना, मोड़कर शंकुआकार, है ना, शंकुआकार, है ना, शंकुआकार प्याला बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। कह रहा है कि धातु की बनी 28 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर शंकुआकार प्याला बनाया गया है ना। तो कह रहा है कि प्याला की धारिता ज्ञात करें, धारिता ज्ञात करें या धारिता क्या होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों है ना। इसको बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर कुछ आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह का होगा, है ना। पहले इसको देखिए फिगर में। कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार है, यहाँ पर अगर इस तरह से एक वृत्त लेंगे, इसमें कह रहा है कि अर्धवृत्त इस तरह से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये जो है से आपका अर्धवृत्ताकार प्याली जो है पतली चादर है धातु का बना हुआ, और यहाँ पर इसका जो व्यास है वो कह रहा है दोस्तों 28 सेंटीमीटर है। अब इसी को मोड़ करके एक शंकुआकार प्याला बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मोड़ने के बाद इस तरह से प्याली बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया शंकुआकार प्याला। अब मुड़ेंगे कहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो है आपका ये टर्न हो गया, यहाँ से इस तरह से मुड़ गया, और ये जो आपका यहाँ पर ये भाग है, यहाँ पर ये वृत्त के भाग में इस तरह से हो गया। दोस्तों देखते हैं, आपको वृत्त का एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको उस टाइप के आकृति को दर्शाने के लिए। चलिए दोस्तों, तो ये आपका है अर्धवृत्त, है ना। यहाँ पर ये जो है से अर्धवृत्त का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक अर्धवृत्ताकार जो है से पतली चादर का बना हुआ है ना। मान लीजिए ये पतली चादर से अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। और इसको हमको मोड़ करके शंकु बनाना है दोस्तों। देखिए इसको हम लोग मोड़ेंगे, तो मोड़ेंगे तो टर्न करेंगे व्यास की ओर से, है ना। तो इस तरह से हमको एक शंकुआकार जो है से एक प्याला बन गया दोस्तों। देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है इस तरह से व्यास था दोस्तों, और इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से मोड़े
तो मोड़ने से यहाँ पर शंकु के आकार का एक प्याला बन गया, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अर्धवृत्ताकार था, इस तरह से अर्धवृत्त है, और इसी को हम लोग यहाँ पर इस तरह से मोड़ दिए हैं दोस्तों। तो मोड़ने के बाद जो है यहाँ पर शंकुआकार प्याला बन रहा है, यहाँ दोस्तों यहाँ बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो त्रिज्या वाला जो भाग है, इसका जो त्रिज्या हुआ है ना, d बराबर दोस्तों दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2 होगा, मतलब 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, त्रिज्या हो गया। तो जो ये त्रिज्या है वही यहाँ क्या है, एल है 14 सेंटीमीटर दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ जो ई है ना, यहाँ से मुड़ रहा है, तो ये मुड़ करके क्या हो गया, ये एल के रूप धारण कर लिया, यानी कि जो त्रिज्या इसका है, अर्धवृत्ताकार चादर का जो त्रिज्या है, उस शंकु का क्या हो गया, एल हो गया, तिरछी ऊंचाई हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये आपका एल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ई है, यहाँ वाला भाग देखिए, यहाँ जो ई आपका अर्धवृत्त का जो परिधि वाला जो टाइप क्या है, ई मुड़ करके क्या हो जा रहा है, इस शंकु का आधार का जो है से परिधि हो जा रहा है दोस्तों, आधार का परिधि, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ई, तो सबसे पहले अर्धवृत्त का, है ना, अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का यहाँ पर परिधि हम लोग लेंगे पाई आर, क्योंकि ये जो है से यही हमको लेना है अर्धवृत्त का, ये ऊपर वाला व्यास नहीं लेना दोस्तों, ये वाला लेना है। तो ये कितना होगा, वृत्त का आधा है ना, तो वृत्त का होता है परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त का होगा πr, क्योंकि 2πr में जब हम 2 से भाग देंगे तो πr बचेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 22/7 है, और त्रिज्या इसका कितना है, इसका त्रिज्या 14 है, तो 14 7 दूना 14 मतलब 44, यानी कि शंकु का आधार का जो परिधि हो गया, है ना, शंकु का आधार की परिधि जो होगा वो आपको दोस्तों हो गया 44, है ना, 44। अब यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिज्या 2πr होता है ना, बराबर 44। अब उसका हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, है ना। और धारिता ज्ञात करना है तो फिर एच ज्ञात करना होगा, तो त्रिज्या इसको हम लोग ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर होगा 2 पाई के मान होता है 22/7 और गुने r बराबर 44, है ना। चलिए तो यहाँ पर आगे दोस्तों, आगे यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 44 गुने 7/2 गुने 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कटेगा, यानी कि r बराबर दोस्तों हो गया 7। यहाँ पर r बराबर कितना हो गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर में होगा, है ना। अब इसका l भी आ गया और r भी आ गया, लेकिन h नहीं दिया हुआ है दोस्तों। अब h ज्ञात करेंगे इसमें, है ना। h कैसे होगा, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, है ना, h ज्ञात करने के लिए। चलिए तो यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर 7 हो गया दोस्तों, शंकु में, है ना, शंकु की त्रिज्या बराबर 7 और एल बराबर हो गया 14। तो एच बराबर क्या होगा दोस्तों, l² माइनस यहाँ पर होगा r², है ना। तो यहाँ पर 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, अंडर रूट 14 है कितना होता है 196 और माइनस 49। अब इसको हम लोग लघुत्तम घन वर्गमूल निकालेंगे, तो इस 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, अभी हो गया 8 में 4 गया तो 4 147 अंडर रूट दोस्तों, ये आपका हो गया ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग शंकु की धारिता ज्ञात करना है, ठीक है, या प्याले की, है ना, प्याला की धारिता। तो धारिता बराबर दोस्तों होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई के मान होता है 22/7 और r दोस्तों दिया हुआ है 7 गुने 7 और h आपका आया है 147 रूट अंडर में। ठीक है, तो अब दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा, एगो 7 से एगो 7 कटेगा, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 54 से 154, है ना, 154/3 और यहाँ हो जाएगा 147 अंडर रूट में दोस्तों, ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आयतन, ठीक है, इस तरह से धारिता ज्ञात हुआ हमको, है ना। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन कुछ बताएंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये फ़ायदा होगा कि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपका इस चैनल रपुरा कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर है ना, चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर। तो इस चैनल पर जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।